मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ट्रंप की सदारत के जो आखिरी दिन थे ना, ये इसराइल और इंडिया के लिए बड़ा ही सुनहरा दौर साबित हुआ। ट्रंप ने अपने इन दोनों इत्तेहादियों को, इंडिया को और इसराइल को, 3 बड़े गिफ्ट दिए अपने सारे दौरे हुकूमत में। वैसे तो कई उनके ऊपर इनामात किए, लेकिन 3 बहुत बड़े गिफ्ट दिए उनको। इसराइल को एक गिफ्ट ये दिया कि शाम के गोलान हाइट्स का इलाका जो कि इसराइल के कब्ज़े में था, इसको ऑफिशियली इसराइल का इलाका डिक्लेयर कर दिया ट्रंप ने। यानी शाम का इलाका है, इसराइल ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ था, ट्रंप ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये शाम का नहीं, गोलान हाइट इसराइल का इलाका है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है ये गोलान हाइट्स, इसलिए ये उनको दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है इसराइल के लिए। दूसरा ये हुआ कि ईरान वाली जो न्यूक्लियर डील थी ना, जो कि ओबामा के दौर में हुई थी, जिसको ड्राफ्ट करवाने में और जिसको करवाने में उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट यानी जो बाइडन साहब, इनका बड़ा कलीदी रोल है। इस डील को ट्रंप ने कैंसिल कर दिया। इसराइल नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत ये डील होने पाए, लेकिन हो गई थी, तो ट्रंप ने इसको कैंसिल कर दिया। तीसरा बड़ा गिफ्ट ये दिया इसराइल को ट्रंप साहब ने, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। वी थिंक दिस इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट विच ट्रंप कुड हैव गिवन टू इसराइल। ट्रंप ने क्या किया कि यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत मान लिया कि ये इसराइल का दारुल हुकूमत है, और इसराइल का दारुल हुकूमत मान के अमेरिका की एम्बेसी वहाँ शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहले वहाँ पर काउंसलेट था, अमेरिकी काउंसलेट था, और ये अमेरिकी काउंसलेट इजरायलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान सुलह कराने में जब भी झगड़ा हो जाता था तो ये काउंसलेट यूज़ होता था। इसको ट्रंप ने बंद कर दिया और कहा कि मैं एम्बेसी जो कि तेल अवीव में, इसराइल के शहर तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी थी, इसको मैं शिफ्ट करूँगा यरूशलेम, क्योंकि अब मैं मानता हूँ कि यरूशलेम ही इसराइल का दारुल हुकूमत है। नाउ दिस वाज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट ट्रंप कुड हैव गिवन टू इसराइल। ये उनकी दिल की मनोकामना उसने पूरी कर दी। नाउ ये तो इसराइल को दिया ना 3 सबसे बड़ी चीज़ें। इंडिया को क्या दिया? इंडिया को भी 3 सबसे बड़ी चीज़ें मिली ट्रंप के दौर में। एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ दे दी कि कश्मीर पर से आर्टिकल 370 हटाने का ग्रीन सिग्नल ट्रंप ने मोदी साहब को दे दिया। यानी कि वो आर्टिकल 370 जो कि कश्मीर को इंडिया से अलग एक रियासत होने का एक दर्जा देता था कि दिस इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये आर्टिकल हटा के इसको इंडिया के अंदर मर्ज करने पे खामोश हिमायत मोदी साहब के साथ हासिल हो गई ट्रंप की। एक तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। दूसरा सबसे बड़ा गिफ्ट ये दिया कि राम मंदिर जैसा मसला है ना, जो कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए बुनियादी ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ एक मसला था कि उनकी मस्जिद, उनकी इबादत की जगह तोड़ के उनको इबादत के राइट से महरूम कर दिया गया था। ये बुनियादी इंसानी हुकूक है। इस पे बीजेपी की 2 नंबरी पे ट्रंप खामोश रहा। ट्रंप इस पे भी उनके साथ रहा खुफिया तरीके से, हालांकि जानता था कि किस तरीके से जजेस खरीदे जा रहे हैं, किस तरीके से ब्लैकमेलिंग स्कैंडल्स में डाल के जजों को उनकी मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं बीजेपी की जानिब से। रंजन गोगोई इंडियन चीफ जस्टिस उस वक्त का, जिसने राम मंदिर का फैसला दिया था, उसका नंबर, उसका फ़ोन नंबर बीजेपी ने पेगासस पे डाल रखा था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पेगासस स्कैंडल आया था। ये एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जो कि फ़ोन के अंदर घुस के फ़ोन का सारा डेटा ले लेता है, आपके सारे वीडियोस सब कुछ ले लेता है, और इवन आपकी कैमरा को भी कंट्रोल कर रहा होता है। आप बैठे हुए हो, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाएगी और सारा डेटा दूर कहीं बैठे किसी सर्वर में स्टोर करके जा रही होगी। आपकी मोबाइल का जो स्पीकर होता है वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जो भी बोल रहे होंगे वो चला जाएगा किसी दूसरी जगह, किसी तीसरे सर्वर में स्टोर हो रहा होगा। ये पेगासस सॉफ्टवेयर के सारे कारनामे हैं। इंडिया ने ये सॉफ्टवेयर बीजेपी ने ख़रीदा था, और ये सॉफ्टवेयर वैसे यूज़ होना है दहशतगर्दों के लिए, लेकिन मोदी सरकार ने यूज़ किया है किस पे? अपोजिशन पे, जजों पे, मिलिट्री के लोगों पे, जो उनके खिलाफ थे या जिन से काम लेना था, उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया। तो वो जो लोग थे जो कि ब्लैकमेल हुए थे, उस लिस्ट में इंडिया के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं गोगोई साहब, इनका नाम भी आ गया। तो इनके फ़ोन का डेटा
इसकी वीडियोस, इसकी चैट, किस किस से क्या क्या बात कर रहा है, इसकी पिक्चर्स, सब कुछ बीजेपी के पास रही। अगर वो राम मंदिर का फैसला मुसलमानों के फेवर में देता ना, तो कैरियर तो उसका जाता ही जाता, तबाह हो जाता। उसका करेक्टर भी बीजेपी वाले तहस नहस कर देते। इसकी हर चीज़ को वो पब्लिकली लेकर आ जाते। यानी कि राम साहब जो थे ना, ये पैदा नहीं हुए वहाँ पर, इनको ज़बरदस्ती रंजन गोगोई के ज़रिए पैदा करवाया गया है बीजेपी की जानिब से, ये सोचकर कि 2024 के इलेक्शन में हमें फ़ायदा होगा जब ये राम मंदिर रेडी हो जाएगा और लोग इसके अंदर जाएंगे, और जब तक ये मौजूद होगा मंदिर, बीजेपी को उसका क्रेडिट मिलता रहेगा। यहाँ पर आने वाले लोग अंधभक्ति में पुण्य का काम समझकर बीजेपी को वोट करते रहेंगे। ये एक सोच है उनकी कि मज़हब के हिसाब से वोट लेंगे। ट्रंप को ये सब पता था, लेकिन ही डिसाइडेड टू स्टे साइलेंट ऑन दिस। CIA को पता था क्या हो रहा है, इजरायली सॉफ्टवेयर यूज़ करके किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। दे न्यू इट, लेकिन चुप रहे। तीसरा गिफ्ट ये दिया कि इंडो पैसिफिक बना के इंडिया का कद बढ़ाने की कोशिश की गई। यानी इसको जैसे कि एक चाइना का कॉम्पिटिटर एक दिखाने की कोशिश की गई, एक चाइना कॉम्पिटिटर है। हालांकि चाइना के यानी यूँ समझिए कि 10 हिस्से के बराबर भी नहीं है, 10% भी नहीं है चाइना का इंडिया, लेकिन फिर भी उसको एक हिस्सा दिखाया गया कि एज इफ दिस इज द नेक्स्ट चाइना। नाउ इन 3 में से 2 जो फेवर्स ट्रंप ने नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी पे किए हैं ना, वो मज़हब से जुड़ी हुई हैं। मोदी साहब को राम मंदिर वाले मसले पे फैसिलिटेट किया गया। ट्रंप का चुप रहना भी मोदी साहब के लिए फैसिलिटेशन था, और नेतन्याहू को यरूशलेम वाले मसले पे फैसिलिटेट किया गया। यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करके ट्रंप ने इसराइल को एक तरह से मस्जिद अक्सा गिरा के उसकी जगह यहूदियों का 3rd टेम्पल बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था। कैसे? अगर आपके मुल्क का कोई कैपिटल है ना, तो आपकी सरकार वहाँ कोई बिल्डिंग बनाने या गिराने में आज़ाद है। अगर अमेरिका कहता है कि यरूशलेम इसराइल का कैपिटल है, तो इसराइल के लिए अपने कैपिटल के अंदर टेम्पल बनाने के लिए कौन रोकेगा उससे? कौन ऑब्जेक्शन करेगा? अपनी ज़मीन पर बनाएगा ना। हाँ, बाकी रही यूनाइटेड नेशंस, तो वो तो है ही टाइम पास का इदारा। ट्रंप कहता था ये तो टाइम पास के लिए बना हुआ है, ऐसा ही है ये, बस फजूल सा। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा था जो कि ट्रंप ने इसराइल को दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। मोदी और नेतन्याहू को यकीन था पूरा कि अब की बार ट्रंप सरकार, अगर ट्रंप नहीं आया तो अमेरिका में सिविल वॉर होगी, ये भी इनको पता था, और जो कि होने भी वाली थी। आपको याद होगा, वाइट हाउस के अंदर हज़ारों फौजी आ गए थे, वाशिंगटन पूरा फौज से भर गया था, मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए फ़ौज आ गई थी, और ये सारे मुजाहिरीन ट्रंप के हामी थे। प्रॉपर एक अटैम्प्ट हुई थी सिविल वॉर कराने की, लेकिन फिर भी बाइडन आ गया है, और आते ही उसने अभी तक इंडिया के अंदर मोदी सरकार को तो धपड़धूस नहीं किया उस हवाले से, लेकिन पहले उसने इजराइल में हर वो चीज़ रिवर्स करने की कोशिश की है जो कि ट्रंप करके गया था। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील ट्रंप ने ख़त्म कर दी थी, इसको दोबारा वो रिवाइव करने के चक्करों में पड़ गया बाइडन साहब। नेतन्याहू की जगह नई सरकार आ गई वहाँ पर। और अब क्या हुआ है, नया जो रौला पड़ा है वो क्या है? ये जो ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल मानकर अपना सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने का ऐलान किया हुआ था ना, बाइडन इससे मुकर गया है। बाइडन मुकर गया इससे। बाइडन ने दोबारा अमरीकी काउंसलेट, जो कि ट्रंप ने यह कहकर बंद कर दिया था कि मैं काउंसलेट बंद करूंगा क्योंकि ये अब दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, तो मैं एम्बेसी खोलूंगा, तो बाइडन कह रहा है कि काहे की एम्बेसी? वो बंद पड़ा हुआ काउंसलेट दोबारा खोलने के चक्कर में पड़ गया बाइडन कि यहाँ एम्बेसी नहीं आएगी, एम्बेसी उधर ही रहेगी, एम्बेसी रहेगी तेल अवीव में, यहाँ पर काउंसलेट खुलेगा दोबारा। देखिए, नॉर्मली अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि नॉर्मली कैपिटल के अंदर, मुल्क के कैपिटल के अंदर काउंसलेट नहीं होते, एम्बेसीज होती हैं। अगर यरूशलेम में बाइडन काउंसलेट खोल देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के नज़दीक प्रैक्टिकली यरूशलेम अब भी डिस्प्यूटेड है और इजराइल का कैपिटल नहीं है। अब जनाब इस पे इजराइल के अंदर चीखों को पुकार मची हुई है, रोना धोना शुरू हो गया है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यार लापिड साहब का कहना है कि ये बहुत ही ख़राब हरकत करने जा रहे हैं बाइडन। इन्होंने, ये जो फॉरेन मिनिस्टर है ना इजराइल के, इन्होंने वार्निंग जारी कर दी है भाई, बाइडन सरकार को वार्निंग जारी कर दी है। जैसे वो इंडिया के अंदर अनिल कपूर वाली नायक फिल्म नहीं थी, अमरीश पुरी उसमें वार्निंग दे रहा होता है हीरो को इंटरव्यू वाले सीन में, उंगली दिखा के कहता है कि आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। वैसे ही इजराइल ने उंगली दिखा के अमेरिका को कहा है कि आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, वार्निंग दी हुई है। मई के अंदर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब ने कहा था, पहले ही कहा उन्होंने मई में,
कि हम पहले जो कॉन्सुलेट खुला हुआ था यरूशलेम में उसी को रिवाइव करेंगे, उसी को खोलेंगे जिसको ट्रंप ने बंद कर दिया था। यानी एम्बेसी जो होगी वो तेल अवीव में रहेगी, ये यहाँ नहीं आएगी यरूशलेम में। और अब इसके प्रोसेस में तेज़ी आ गई है, यानी ये जो प्रोसेस शुरू होने वाला है कॉन्सुलेट दोबारा खोलने का, इसमें तेज़ी आ गई है। और साथ ही तेज़ी आ गई है इजराइल के अंदर चीखों पुकार से कि हाय ये क्या हो गया है हमारे साथ, घोर अनर्थ हो गया मित्रों, वहाँ पर रो रहे हैं, ये क्या हो गया। अच्छा, आखिर अमेरिकी एम्बेसी फुटबॉल क्यों बनी हुई है? सवाल है ना कि कभी ट्रंप इसको लात मार के यरूशलेम में धकेलना चाहता है, तो कभी बाइडन इसको लात मार के दोबारा तेल अवीव वापस कर देता है। वाई? इसके एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक, हज़ार तरह के फैक्टर्स होंगे, मानते हैं, लेकिन इसका एक मजहबी पहलू भी है, मजहबी फैक्टर भी है। वी ऑलवेज यूज टू से कि दुनिया की सियासत में मजहब एक अहम फैक्टर है, मजहब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लिबरल्स मजहब को सियासत से अलग करके देखने की बेवकूफ़ी करते रहते हैं ना, वो गलती करते हैं। मिडल ईस्ट से लेकर अफगानिस्तान तक मजहब का एक असर है सियासत पे, जियो पॉलिटिक्स पे। ट्रंप जो था ना, देखें, हालांकि 2020 में कह चुका है कि मैं एक नॉन डिनोमिनेशनल ईसाई हूँ, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो कट्टर इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट्स जैसी हैं। प्रो इजराइल कट्टर जो इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट्स होते हैं ना, उस जैसी उनकी हरकतें हैं। ये एक ईसाइयों का फ़िरका है, इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट्स, जो कि प्रो इजराइल है। और अभी कल ही ट्रंप ने बयान दिया है कि हमें जूडो क्रिश्चियन वैल्यूज़ को डिफेंड करना चाहिए, मज़हब हमारा ख़तरे में है। ये उसने कल कहा है कि मज़हब हमारा ख़तरे में है। ये वो फ़िरका है ईसाइयत का जो कि यहूदियों से भी ज़्यादा यहूदियों का वफ़ादार है, जिससे ट्रंप बिलोंग करता रहा है। ये फ़िरका मानता है कि थर्ड टेम्पल यहूदियों का लाजमन बनना चाहिए। जब ये बनेगा तभी हमारा ईसा मसीह आएगा ना, वो भी यही मानते हैं कि ये बनना चाहिए, मस्जिद अक्सा गिरनी चाहिए। यहाँ पर इनका और यहूदियों का ऑब्जेक्टिव एक हो जाता है। ट्रंप का खुद का दामाद अपना जेराड कुशनर साहब, ये भी यहूदी है, डोंट फॉरगेट दैट, ये भी यहूदी है। अच्छा, अब अमेरिकी अक्सरियत ज़ाहिर है प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की है, लेकिन इनमें से कुछ रोमन कैथोलिक भी हैं जो कि यहूदियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते। और रोमन कैथोलिक्स जो हैं, दुनिया में ज़्यादातर ईसाई रोमन कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। और रोमन कैथोलिक जो है ना, ये हज़रत ईसा का कातिल मानते हैं यहूदियों को, कि ये यहूदी हज़रत ईसा के कातिल हैं, हमारे मसीह के। तो वो इनको बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं। जो बाइडन जो है ना, ये रोमन कैथोलिक है, ये गेम है सारा, ही इज़ अ रोमन कैथोलिक। अमेरिकी हिस्ट्री का दूसरा रोमन कैथोलिक सदर जो बाइडन। पहला रोमन कैथोलिक सदर कौन था, क्या आप जानते हैं? अमेरिकी हिस्ट्री का पहला रोमन कैथोलिक सदर था जॉन एफ कैनेडी मरहूम, जिनको कत्ल किया गया था। सिटिंग प्रेसिडेंट था, उसको कत्ल किया गया था। और ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इनको ज़ायोनिस्ट ने कत्ल करवाया था। एक फ्रेंच राइटर हैं बड़े मशहूर, लॉरेंट ग्योनाट, इन्होंने एक तहलका खेज़ किताब लिखी थी। हम कहेंगे आपको कि ये ज़रूर पढ़िएगा। इजराइल के अमेरिका के अंदर साजिशों के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी किताब है, जिसका टाइटल है JF to 9/11 50 Years of Deep State। ये कहते हैं कि इजराइल लॉन्च्ड इटसेल्फ लाइक अ पैरासाइट इन ऑल अमेरिकाज पावर स्ट्रक्चर, एंड इट इज़ प्रिसाइसली इजराइल that in my opinion is behind the serial assassination of Kennedy brothers। बहरहाल बाइडन दूसरे कैथोलिक सदर हैं और इनको भी ओहदे से हटवाने के लिए प्रो इजराइल लॉबी, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन जो एक वहाँ की तंजीमें हैं, वो बड़ी एक्टिव है। वो ये समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, हर जगह पर इन्होंने वो काम किया है बाइडन ने, जिससे इजराइल की जो पोजीशन है वो कमज़ोर हुई है। लेकिन अब यरूशलेम जो कि हमारी रेड लाइन है, यानी यहूदियों की, वहाँ भी बाइडन वो काम करने जा रहा है जो कि इजराइल के लिए सही नहीं है। यहाँ पर इनको रोकना ज़रूरी है और वार्निंग भी जारी हो गई है इजराइल से कि बाइडन साहब ऐसा ना करें, दिस इज़ अ बैड आइडिया। लेकिन बाइडन बज़िद हैं कि नहीं, ट्रंप बड़ा गंद मचा के गया है, इसको ठीक करना ज़रूरी है, और वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं।